उसी लक्ष्य में आगे हम लोग पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें आपका बता रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये कितने साल हो गए हैं? तो 12 साल हो चुका है। किस उपग्रह मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है? तो याद रखिएगा कि आपका जो है वो मेगा ट्रॉपिक्स 1 जो है, जिसको MT1 नाम दिया गया है, उसको क्या किया है कि सफलतापूर्वक इसरो ने प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये किस तरह का उपग्रह था। तो ये आपका मौसम उपग्रह था। ठीक है, अगला देखिए क्या आपका पॉइंट बोल रहा है कि इसमें कह रहा है क्या कि इंडियन कैटरिंग जो रेलवे की है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म IRTC ने 31 मार्च 2023 को किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन किया है? तो आस्था टूर पैकेज जो है वो हमारी रेलवे और नेपाल की सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेपाल कंट्री के द्वारा किया गया है। अगला क्या पॉइंट इसमें बोल रहा है कि हमारा जो 2023 तक की बात की जा रही है कि रेलवे जो है सभी ब्रॉडगेज मार्गों पर जो टोटल कितना है 3825 किलोमीटर है, इसको क्या करेगा 100% जो है रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका जो है वो मध्य रेलवे की बात की जा रही है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो G20 सस्टेनेबल वर्किंग फाइनेंस जो है, यानी G20 सस्टेनेबल वर्किंग फाइनेंस की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई राजस्थान के उदयपुर में। ठीक है, और ये क्या है सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे उदयपुर को, राजस्थान के उदयपुर को। उसी तरह से क्रम में आपका क्या बोल रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका सिप्री की रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है क्या कि 2023 में जो बात की जा रही है कि ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से लेकर 22 में सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश बना है वो भारत बना और सेकेंड नंबर पे सऊदी अरब बना है। तो याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो टॉप पे हो गया आयात करने में वेपन्स को। उसी तरह से आपका एक ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो ये कहाँ खोला गया है? तो ये कश्मीर में खोला गया है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो पिछले दिनों US फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण किया गया था, तो 78% जो है वो रेटिंग दी गई है। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो ये हमारे मोदी जी है। ठीक है, अगला देखिएगा कि आपका हाल के साथ जो है वो डोनियर 288 का विमान खरीदने की बात की जा रही है। किसके लिए? भारतीय वायुसेना ने। और कितने हाल से खरीदे जाएंगे हेलीकॉप्टर? तो आपका जो है वो 6 खरीदे जाएंगे। ठीक है, ये विमान की बातें की जा रही है। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो IIT कानपुर को IIT कानपुर से मिला है। किसको मिला है? तो रिलायंस लाइफ साइंस को मिला है IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दिया गया है। उसी तरह से अगला देखिएगा कि भारत ने आपका किस देश को पेटावैलेंट टीके को दान करने की घोषणा की है? तो वैलेंट टीके को दान किसको करेगा भारत? तो ये क्यूबा देश को करेगा। उसी तरह से अगला आपका बोल रहा है क्या कि एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़ के हो गई है। कितनी हो गई है? तो 77% हो गई है। ठीक है, तो ये आपका आज़ादी के बाद जो लिटरेसी रेट है वुमेन का, और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया है क्या। अगला देखिए कि आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता रेट कितनी है? आपकी 84.7 है। ठीक है, और केरल का सबसे ज़्यादा जो है वो लिटरेसी रेट है। तो देखिए केरल जो है वो एजुकेशन ही में नहीं, बहुत सारे चीज़ों में भी नंबर 1 पे है। तो जहाँ की एजुकेशन ही 92.2 होगी तो ज़रूर है कि उस स्टेट का डेवलपमेंट तो होना ही है।
और एजुकेशन जो है वो की स्टोन है किसी भी स्टेट को डेवलप होने के लिए। आप अगर एजुकेटेड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास कम से कम एक आपके पास बौद्धिक क्षमता तो होगी किसी कार्य को करने के लिए। अगला देखिएगा कि आपका बोल रहा है क्या कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आपका जो है अतिथि मेला हाट 2023 शुरुआत किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा ये खाद्य मेला और अतिथि मेला तो नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है। आइए अगला देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है कि जो आप सभी जानते हैं कि नागालैंड विधानसभा जो चुनाव हुआ तो उसमें पहली बार किन दो नेताओं को पहली बार महिला विधायक चुना गया, तो उनका नाम आपसे पूछ रहा है। तो आपका हेकानी जकालू है और सेलहोनू ओनू क्रूश है, ठीक है। आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो भारत को रैंकिंग जो प्रदान की गई है वो पहली रैंकिंग प्रदान की गई है। अगला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है और ये किस क्षेत्र में? तो इंटरनेट शटडाउन के मामले में, और ये 2022 में जितने भी हुए हैं और रिपोर्ट 23 में आए हैं फरवरी के मंथ में। देखिएगा अगला बोल रहा है कि श्री अन्न का जो महोत्सव मनाया गया तो बिहार के किस जिले में मनाया गया है? मोटे अनाजों के लिए जो मनाते हैं तो ये भोजपुर में मनाया गया है। जो आप जानते हैं कि श्री अन्न जो मोटा अनाज है वो हेल्थ के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और जितने भी जो एनीमिया से रिलेटेड पर्सन है उसके लिए भी हेल्थ में बहुत ही सुधार लाया जा सकता है मोटे अनाजों से। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करने वाला राज्य है वो कौन है? कर्नाटक का है, ठीक है। अगला आपका बोल रहा है कि सभी जानते हैं कि रायसीना डायलॉग किया गया है, 8वां संस्करण है कहाँ? तो दिल्ली में। तो इसका पूछ रहे हैं कि क्या थीम क्या है? तो किसी भी जो सम्मेलन हो रहे हैं तो आपका थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका थीम क्या है? प्रोवोकेशन है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस है और लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका थीम है। अगला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका अगला पॉइंट बोल रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो है वो शुरू किया गया है। तो इसका थीम पूछ रहा है, पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता जो है इसका थीम है, ठीक है। आइए अगला आपका बोल रहा है क्या, और स्टार्ट कहाँ किया गया है इसको? यहाँ पे स्टार्ट का प्लेस नहीं दिया गया है, लेकिन आई थिंक इसको आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो प्लीज़ इसको भेजने का कष्ट करें। अगला देखिए क्या है कि कृपया, अगला अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया भारत की सबसे अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो संचालित करने की बात की गई है केंद्र सरकार के द्वारा और उसको मिल गया है अप्रूवल। तो ये क्या नाम है? तो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है और ये अब तक की भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। क्या नाम है? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। अगला आपका क्या बोल रहा है कि एक आयोजन किया गया है स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया है, तो उसका नाम क्या है और ये किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन था जो 6 मार्च को किया गया। तो ये किस पे किया है? तो INS विक्रांत पे इसको किया गया है, ठीक है। अगला देखिए क्या पॉइंट बोल रहा है कि आपको 200 मीटर एक लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है जो बाहुबली नाम दिया गया और ये दुनिया का पहला है और मीटर कितना है? 200 मीटर का है और ये जो है वो चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ेगा। ये कहाँ के 2 जिले हैं? तो ये आपका महाराष्ट्र का जिला है, तो आपसे महाराष्ट्र में पूछ सकता है। अगला आपका क्या बोल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये किया गया है कर्नाटक से किया गया है। अगला देखिए, अगला आपका बात बोल रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तमिलनाडु की सरकार ने किया है। शहरी शीतलन पहल को जो शुरुआत किया गया और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया है। ठीक है, तो तमिलनाडु की सरकार हो जाएगी यहाँ पे, तमिलनाडु स्टेट। और अगला देखिएगा कि आपका जो मऊगंज जो 53 जो जिला बना है वो पूछ रहा है किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का बना है। अगला देखिएगा कि आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर किया गया है, तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया है। ठीक है, और ये जो है वो आपका जारी किया गया है केंद्रीय डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया है। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जो है डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अगला जो है आपका बोल रहा है क्या कि आपका मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर किस खंड का लोकार्पण दिल्ली से दौसा या दौसा राजस्थान में है किया गया है, तो ये क्या है कि आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जिसका किलोमीटर कितना है लंबा है, तो 246 किलोमीटर है। किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये पूछ रहा है किस खंड में लोकार्पण किया गया, तो लालसोट खंड में इसको किया गया है। ठीक है, आइए ये राजस्थान में लालसोट जगह है। ठीक है, अगला देखिए आपका 7वां जो है वो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया। इसका थीम विषय क्या है, तो आपका नए युग में मानवता का सिद्धांत, नए युग में मानवता का सिद्धांत। ये 7th नंबर का आपका सम्मेलन था, नए युग में मानवता का सिद्धांत। अगला आपका क्या बोल रहा है कि लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है वायुसेना में, तो आपका ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी जी जो है वो आपकी क्या बनी है, लड़ाकू इकाई में पहली महिला कमांडर से नियुक्ति हुई है। अगला देखिए अगला इसमें क्या बोल रहा है कि 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो यह आयोजित किया गया है गोवा में आयोजित किया गया है और 23वां है ये। अगला आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका युवा सम्मेलन किया गया, तो ये कहाँ किया गया है, तो आपका कर्नाटका में किया गया है। ठीक है, और इसका थीम आप बताइएगा क्या है, तो थीम भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये आपका एक श्रीनगर के छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला का आयोजन किया गया है, तो किस सुरक्षा बल ने किया है, तो जो सेंट्रल जो रिजर्व पुलिस है उसके द्वारा किया गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, क्या नाम है उनका, तो गीता राणा उनका नाम है। ठीक है, फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि अगला बात की जा रही है याओ शांग उत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये जो है वो आपका कहाँ पे किया है, तो ये मणिपुर में किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी, क्या थीम थी, तो इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इंक्लूसिव इंटीग्रिटी जो है इसका थीम है। ठीक है, और ये क्या है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम है। ठीक है, और आपका इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी जो है वो स्टार्ट किया गया है थीम के साथ। देखिए अगला आपका क्या बोल रहा है कि निसार एक आप जान रहे होंगे कि इसरो और अमेरिका के संस्थान जो है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया जो नासा है, तो बोल रहा है किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अंतरिक्ष स्थान है इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा है, तो आपको जैसे बताती हूँ कि अमेरिका ने सौंपा। उसी तरह से देखिएगा कि अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि वह राज्य बताना है जहाँ पर स्थित इरेन जाद पिल्ली कृष्ण मंदिर है। एक अनुष्ठान कर्तव्य के लिए रोबोटिक हाथी का यूज़ किया गया है, नियुक्त किया गया है। और ये क्या है, किस मंदिर, भारत का पहला मंदिर है, कहाँ पे है ये, तो ये केरल के त्रिशूर में है। ठीक है, और कौन से मंदिर है, इराजद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला देखिए क्या पॉइंट बोल रहा है, और जितने भी करेंट अफेयर है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके जितने भी घटना सार में दिए हुए हैं, तो आप एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम थी, तो इसकी थीम है जन औषधि शक्ति
सस्ती भी अच्छी भी, सस्ती लिखी हुई है। और ये किसके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा किया है, 5वां है। और जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी थीम से इसको स्टार्ट किया गया। देखिए अगला बोल रहा है क्या कि आपका जो रेफ्यूरियो की के नेतृत्व में 2023 में गठित जो नई सरकार है, किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री ने, ये मंत्री बनी है वहाँ की, तो सलहोतु ओनेकूस को शपथ दिलाया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला बोल रहा है कि आपका जो है वो स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया किस जिले को, सर्वश्रेष्ठ पंचायत के लिए। तो ये जो केरल का कोल्लम जो है वो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए इसको सम्मानित किया गया है, स्वराज ट्रॉफी से किया गया है, केरल का है ये। अगला देखिए कि आपका जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप टोबैको लॉन्च किया है, स्टॉप टोबैको लॉन्च किया है। तो ये राज्य का नाम पूछ रहा है, तो आपका कर्नाटक ने ऐसा किया, स्टॉप टोबैको लॉन्च किया है। और एक तरह का ये मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। आप सभी जान रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया की एक जो यूनिवर्सिटी है वो खुलेगी, तो कहाँ खुलेगी और नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी का, तो डिकिन यूनिवर्सिटी है। और ये पहला परिसर खोलेगी कहाँ, आपका गुजरात में खोलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से जो हमारा रिपब्लिक डे परेड हुआ उसमें बोल रहा है किस देश के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि थे। तो ये जो राष्ट्रपति थे मुख्य अतिथि, वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है वो मुख्य अतिथि थे और राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 2023 में जो हमारा 26 जनवरी मनाया गया। उसी तरह से आपका बोल रहा है कि जो वीपो है, तो भारत को 55 देशों में से कौन सी रैंकिंग मिली है, तो 42 रैंकिंग मिली है। और स्टार्ट किसके द्वारा इसको किया जाता है जारी, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और भारत का रैंकिंग 42 नंबर का, टोटल कितने कंट्री थे, तो 55 कंट्री थे। अगला देखिएगा, इसमें बात की जा रही है कि भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहाँ पर की है। तो ये जो बिम्स्टेक के द्वारा किया गया है तो बेंगलुरु में किया गया है। अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो सूरज कुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में भागीदार राष्ट्र था, कौन सा भागीदार राष्ट्र था और ये कहाँ पे हुआ, तो हरियाणा के फरीदाबाद में हो। कितने नंबर का, 36 नंबर का हुआ है। और ये आपका हुआ जो भागीदार राष्ट्र है SCO जो है वो शंघाई सहयोग संगठन जो है वो भागीदार राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एक तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है। आइए शुरुआत करते हैं कि मेले में इस वर्ष का थीम राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्य रहा है। SCO जो आपका जो सूरज कुंड मेला हुआ उसमें थीम राज्य कौन सा था, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और देखिए इसमें क्या अमृत पैक्स 2023 से संबंधित थी, तो आपको आयोजित किया गया था एक प्रदर्शनी जो डाक टिकट प्रदर्शनी से संबंधित है। ठीक है, और आपका क्या है कि 1 से 15 फरवरी 2023 की बातें की जा रही है। और ये अमृत पैक्स कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में किया गया है। आइए अगला देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका केंद्रीय जो हमारे जो हमारे PM हैं मोदी जी, 6 फरवरी 2023 को कहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया। तो उनके द्वारा ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण जो है कर्नाटक के तुमकुर में किया गया है। ठीक है, आइए पहले जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फैक्ट्री हेलीकॉप्टर का वो कर्नाटक के तुमकुर में उद्घाटन किया गया इसका। अब देखिए बोल रहा है कि जो पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। क्या नाम है इसका, तो नर्मदापुरम है। ठीक है, उसी तरह से अगला बोल रहा है कि जो पहली बार लिथियम जो है जिसको वाइट गोल्ड बोलते हैं, भारत में बड़ा भंडार खोजा गया है। तो ये 59 लाख टन इसमें जो लिथियम है पहली बार मिला है। तो भारत में किस राज्य में खोजा गया है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। उसी तरह से अगला क्या आपका बोल रहा है कि जो मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य है किस देश से 12 चीते लाए गए हैं, तो 12 चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। आइए अगला आपका क्या बोल रहा है कि साउथ को ये तुर्की सीरिया में जो फरवरी 2023 में आए भयानक
भूकंप जिससे 50,000 से अधिक लोग मारे गए में किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की भेजी है? तो ये आपका है वो ऑपरेशन दोस्त के तहत भेजा गया है। ठीक है, 50,000 बहुत ज़्यादा संख्या होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब डिजास्टर आते हैं तो कुछ कोई कर नहीं सकता। उसी तरह से बोल रहा है कि साझा विरासत, जो साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन स्टार्ट किया गया, कहाँ स्टार्ट किया गया? तो नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। अगला देखिए कि 108वीं जो भारतीय कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस की गई है, कहाँ की गई? तो नागपुर में की गई, महाराष्ट्र के। तो बोल रहा है कि इसका थीम बताइए, मुख्य क्या थीम है? तो आपका जो है वो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वो थीम है। नागपुर में हुआ 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। अगला आपका क्या बोल रहा है कि इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित जो किया गया 70 नंबर का प्रवासी भारतीय, उसका थीम बताइए। तो प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी, ये जो है वो थीम है। आइए अगला क्या बोल रहा है कि जो आपका जो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ है, कहाँ हुआ है? तो आपका महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है। तो ये कहाँ पर किया गया है, जगह पूछ रहा है स्पेशली। तो ये आपका राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय है, वहीं पे किया गया है और ये महाराष्ट्र में किया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन में आपका पुणे दे देगा, तो आप याद रखिएगा पुणे नागपुर जो ऑप्शन में आप देखेंगे, या नासिक भी दे सकता है, तो आप याद रखिएगा कि नागपुर में हुआ है। और अगला देखिए कि वह राज्य पूछ रहा है कि राज्य की सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया, तो तेलंगाना की सरकार ने किया आरोग्य महिलाओं। ठीक है, अगला क्या है कि आपका बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में क्या किया गया है कि आपका प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किए जाने के लिए चुना गया है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? तो आपका महिमा स्वामी इनका नाम है। ठीक है, अगला देखिएगा कि इसमें अगला पॉइंट आपका क्या है कि 29 दिसंबर भारत ने किस, जो फिर से देखिएगा इसमें 2022 की बात की जा रही है कि 29 दिसंबर में भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, जिसको माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया गया। तो ये किस देश के साथ किया है भारत ने? तो आपका साइप्रस देश के साथ किया गया है, भारत ने ऐसा किया है। अगला देखिए इस पे क्या बोल रहा है कि इसरो जो है वो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने के लिए समझौता हुआ? तो अमेरिका का उपकरण ले जाया जाएगा। और आप जान रहे हैं कि जो इस साल 2023 के मध्य में ही भेजा जाएगा इसरो के द्वारा आदित्य L1 और चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या बोला है कि वह देश जहाँ के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। तो वो देश कौन सा है? सर्बिया, याद रखिएगा ये। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि आपका 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो एक गोवा का है आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, उसी तरह से होम्योपैथिक संस्थान नई दिल्ली का है, और एक आपका यूपी का गाजियाबाद यूनानी चिकित्सा संस्थान को शामिल किया गया है। अगला का क्या बोल रहा है, किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन निदेशालय महानिदेशालय DGCA द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप है। तो ये क्या है कि टाइप सर्टिफिकेशन है, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप से बना है। तो ये बना है गरुड़ एरो स्पेस चेन्नई वाला बना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसमें क्या बोल रहा है कि आपका दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हेमंत गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। और ये क्या है, पहले ये सुप्रीम कोर्ट के अवकाश मुक्त जो है वो न्यायाधीश रह चुके हैं। और आपका क्या है,
कि नई दिल्ली में किया गया ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है आपका हेमंत गुप्ता जी को किया गया। ठीक है, अगला आपका क्या बोल रहा है कि 26 दिसंबर को जो 2022 में गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया। अगला देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि 2022 में आपका राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर आपका वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत का क्या नंबर है? तो वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में इंडिया का जो है वो 3rd रैंक है और 1st रैंक किसका है? आपका है चाइना का। ठीक है, उसी तरह से देखिए अगला क्या बोला है, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बना है। तो AI को पढ़ाने वाला राज्य पहला बना है मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उनको साइंस टेक से भी जोड़ा जा रहा है वहाँ के स्टूडेंट को। अगला देखिए, पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो ये इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को जो है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आपका कमीशन किया गया है। उसी तरह से देखिए दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला देखिए जो है वो आपका जो है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु की सरकार है। अगला देखिए, आपको जान रहे हैं कि जो गोवा का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदल के क्या रख दिया? तो पहले क्या था? मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अब नाम हो गया मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किसी नदी पर भारत के पहले केवल निलंबन पुल जो है के निर्माण की मंजूरी दी है। तो किस रिवर पे है ये? तो ये आपका कृष्णा रिवर पे है और तेलंगाना में ये स्थित है और कृष्णा रिवर पे बनाया गया है। आपका जो पहला है केवल सस्पेंशन भी ब्रिज जो है तेलंगाना में बना है। अगला देखिएगा कि आपका जो भारत जो है आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तो कौन बनेगा? तो आपका भारत बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि एक जो आपका परियोजना है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है कि 10 पूर्ण जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। तो आपका कौन सा परियोजना है? तो नमामि गंगे परियोजना है और ये वर्ल्ड वाइड 10 में से इसको चुना गया है नमामि गंगे को। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या बोल रहा है कि इसमें बात की जा रही है कि दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया? तो आपका हरियाणा ने ऐसा किया है, जो फॉरेस्ट के से बाहर जो ट्रीज है उसके संदर्भ में। उसी तरह से अगला जो है वो उस्ताद नामक ग्रामीण योजना शुरुआत किया गया ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षा को सहायता प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। तो क्या नाम है? उम्मीद किसके द्वारा किया गया? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ऐसा किया। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो है वो किस विभाग को नवंबर 2022 में शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालय विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? तो ये जो विभाग है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो सबसे क्या है शिकायत निवारक सूचकांक में ये जो 1st रैंक इसको दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि आपके जो अभिनेता है जो भारतीय अभिनेता है 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतर्राष्ट्रीय यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। ठीक है, तो ये जो है भारत के देव जोशी है। ठीक है, अगला देखिए इसमें आपका पूछ रहा है कि आपका एक प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। तो आपका तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल जो है वो कहाँ का GI टैग किसको मिला है? तो तेलंगाना का है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग। कोलंबिया के बोगोटा में अंतर्राष्ट्रीय आयोजित किया गया है आपका 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में
6 स्वर्ण पदक जीत करके कौन टॉप पे रहा, तो ये हमारा भारत जो है वो जूनियर साइंस ओलंपियाड जो किया गया था कोलंबिया, जो बोगोटा वहाँ का जगह है वहाँ पे, और जो 6 पदक जीता है वो भारत ने जीता है। ठीक है, अगला देखिए, आपका शुरुआत किया गया कि दिल्ली में आपका जो स्थित है किस परिषद को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, तो AIMMS परिषद जो है तंबाकू मुक्त क्षेत्र है। अगला आपसे पूछ रहा है क्या कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की किस वर्ष की थीम क्या है, इस वर्ष की थीम क्या है। अल्पसंख्यक दिवस अधिकार दिवस जो मनाया गया 18 दिसंबर 2022 को, तो ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स है, ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स जो है इसका थीम है। ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो मनाया गया। उसी तरह से अगला आपका क्या पूछ रहा है कि आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 7वें वैश्विक तकनीक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। केंद्रीय विषय क्या है, तो ये विषय जो है वो प्रौद्योगिकी की भू राजनीति जो है ये विषय है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, तो आपका कह रहा है क्या कि 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन G20 अध्यक्ष के रूप में 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया गया है, तो 20 तो सदस्य हैं ही, उसके अलावा अन्य देशों को भी बुलाया गया, तो बांग्लादेश हो गया आपका, मिस्र हो गया, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE जो है वो अन्य देशों को भी भारत के द्वारा आमंत्रित किया गया है। देखिएगा कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 48 है। ठीक है, आपका ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में की बात की जा रही है, 48 नंबर पे है। अगला आपका क्या बोल रहा है कि आपका देश का पहला राज्य जिसने हाल ही में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है, तो पहला दिव्यांग विभाग जो है वो महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा किया है, महाराष्ट्र स्टेट जो है। उसी तरह से अगला बोल रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन जनवरी में कहाँ प्रस्तावित है, तो ये आपका जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रस्तावित है। क्या नाम है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है। ठीक है, आइए अगला इसमें क्या बोला कि दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये जो है वो लगाने की घोषणा की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो मंदिर के भीतर, जो उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर ऐसा करने से मना किया है। ठीक है, वहाँ का हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की बात की रही है कि डिजिटल डिवाइस में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका महाराष्ट्र का है। अगला आपका बोल रहा है क्या कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था, तो पूरे देश में नौसेना, उसी के उपलक्ष्य में नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें अगला क्या बोल रहा है कि 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, तो ये जर्मनी देश के साथ किया गया। भारत और जर्मनी के साथ क्या किया गया, प्रवासन और गतिशीलता समझौता हस्ताक्षर किया गया। उसी तरह से आपका ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 जो है वो पूछ रहा है कि समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक है, तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया। अगला देखिए, अगला क्या बोला है कि हैदराबाद स्थित संस्थान बताना है कि हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके व्यवसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है, तो इंडियन इमोलॉजिकल लिमिटेड ने ऐसा किया है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11वां जो है वो आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया है, तो ये लद्दाख के लेह में किया गया है। ठीक है, आपका देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हैदराबाद का जो एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड
कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है जो नाक से ली जाएगी, तो इनकोवैक है, INCOVCC। आप याद रखिएगा, पूरा प्रोनाउंसिएशन किस तरह का है, क्योंकि एग्जाम में कोई कहीं से भी घुमा के आपको दे सकता है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया, तो भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसी तरह से अगला आपका क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का वह शहर बताना है जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया है। तो म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो शहर है वो इंदौर शहर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोला कि दिसंबर 2022 में क्या बोला जा रहा है कि उच्च केंद्रीय न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है। तो ये जो है वो आपका दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि आपका नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ई टिकटिंग प्रणाली को जो लागू किया है राज्य, वो क्या है, हरियाणा की सरकार है। अगला देखिए, अगला क्या है कि आपका विस्तार किया गया है। अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है, तो हरियाणा का 5 जिला है। नाम क्या है, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जो है वो अरावली जो क्षेत्र वन क्षेत्र है विस्तार के लिए हरियाणा के जिलों को चयन 5 का किया गया है, जो गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जो है वो है। अगला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि जो फसाई है आपका, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को फूड एनिमल का दर्जा दिया, तो हिमालय ये याक है, ठीक है। अगला बोल रहा है क्या कि एक आपका रिहैब परियोजना शुरुआत किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा शुरुआत किया गया है। और ये क्या है ये उत्तराखंड का योजना है, ठीक है। रिहैब परियोजना जो आपका KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी योजना है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। अगला देखिएगा कि धर्म दीपा का शिलान्यास किया गया, और ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय है और ये पहला है। ये कहाँ किया गया, त्रिपुरा के सबरूम में इसको किया गया है। अगला देखिएगा कि अगला आपका जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये राज्य है वो गुजरात राज्य है, ठीक है। 5G नेटवर्क सारे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिया गया है। अगला देखिएगा कि पेटा इंडिया जो है वो उसके इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का जो घोषित किया गया, अभिनेत्री के नाम पूछ रहे थे, सोनाक्षी सिन्हा जी को किया गया है। और ये देखिए, अगला क्या है कि भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है, तो केरल का पुलमपारा जो राज्य है वो क्या है, मतलब डिजिटल रूप से साक्षर राज्य है। अगला देखिए क्या बोला है, किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित करने की घोषणा की गई, तो ये तेलंगाना में किया जाएगा। उसी तरह LCH को शामिल किया गया, क्या है कि पहली स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, तो वायुसेना में किया गया है, तो प्रचंड नाम से इसको किया गया है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि 3 भारतीय हवाई अड्डे का जहां पर 1 दिसंबर 2022 में घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लागू की गई है। तो ये क्या है, तो दिल्ली है, वाराणसी और बेंगलुरु है। तो आपका फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा, ठीक है। और ये घरेलू यात्रियों के लिए है ऐसा, ठीक है। तो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में ऐसा किया जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि इस तकनीक में यात्रा की पहचान उनके चेहरे से होगी और डिजिट यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकते हैं, यानी पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसके अंतर्गत। अगला देखिए, इसमें क्या बोला कि ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरुआत किया गया, कहाँ पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, पहला है ये। अगला क्या बोल रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है, क्या नाम है इसका, तो ये आपका नाम है इच्छक पोत नाम दिया गया है, ठीक है। और ये सर्वेक्षण करेगा। उसी तरह से अगला है कि राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा,
तो ये जो है वो बीकानेरी भुंजिया है। अगला देखिए क्या बोले कि वह हवाई अड्डा दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है, वो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये क्या हुआ है, तो एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र दिया गया बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध आपका क्या है कि समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने। तो नई चेतना, पहल और बदलाव जो है वो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा किया गया और ये लैंगिक भेदभाव के लिए किया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा कि एक आपका जो सम्मेलन हुआ है, वायु एक सम्मेलन महत्वपूर्ण जीवन शक्ति शुभ सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन, यानी क्या है कि वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन जो हुआ है वो उसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत के चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जी, वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रूप में आमंत्रित किया गया। तो ये नेपाल जो था वहाँ ये आमंत्रित किया गया था राजीव कुमार जी को। उसी तरह से अगला आपका क्या बोल रहा है कि भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ, तो न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ। अगला देखिए अगला क्या बोल रहा है कि नवंबर 2022 में आपका क्या तमिलनाडु ने किसे अपना पहला भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये भारत जो है वो 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किसको किया है, मदुरई जिले में स्थित अरिपट्टू जैव विविधता जो विरासत स्थल है, ठीक है, मदुरई में है। अगला क्या है कि नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की है। तो ये कहाँ किया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में, तो ठीक है। और ये क्या करेगा कि NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में, जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। अगला देखिएगा क्या बोल रहा है कि जो हमारे जो महात्मा गांधी जी जो है वो बोल रहा है कि अमेरिका में किया गया है समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो अटलांटिक शहर है न्यू जर्सी का। तो याद रखिए कि अमेरिका के आपके अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में महात्मा गांधी का एक संग्रहालय खोला गया है जिसको नाम दिया गया गांधी संग्रहालय। अगला आपका क्या बोला है कि भारत का वह पहला स्पेस टेक स्टार्टअप जिसे 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अगली लेट का सफल परीक्षण किया गया है। उसका नाम क्या दिया गया, अग्निकुल कॉस्मोस PVT लिमिटेड चेन्नई नाम दिया गया, ठीक है। आइए अगला क्या बोल रहा है कि आपका इसमें बोल रहा है कि भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में केंद्रीय विषय क्या है, एक सुरक्षित SCO के लिए, ठीक है, एक सुरक्षित SCO के लिए। अगला आपका क्या पॉइंट बोल रहा है कि स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहाँ पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण स्थापित करने की बात की गई है। तो ये आपका श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसको लॉन्च किया गया है। क्या है, पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया, स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है। अगला देखिएगा कि आपका पूछ रहा है कि आपका प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम पूछ रहा है कि छात्रों द्वारा देश का पहला इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च किया गया है। तो किस जगह पे, तो IIT मद्रास में इसको किया गया है। अगला देखिएगा क्या है कि आपका जो मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी। तो क्या थीम है, तो बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी जो है वो थीम है, ठीक है। हाइब्रिड मोड पर है ये, और ये क्या है, मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस जो है का थीम है।
अगला जो है वो क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो 4 वर्षीय है। आइए अगला क्या बोल रहे हैं कि आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में बोल रहा है कि किस राज्य के कई तटीय हिस्से को 2050 तक अरब सागर में डूब जाने की बात कही गई है। तो ये महाराष्ट्र के लिए ऐसा बोला गया है। अगला देखिएगा कि आपका जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है भारत। ठीक है। आपका पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। क्या कर दिया है? तो आपका पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम आप कर दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। उसी तरह से अगला है आपका पॉइंट कि मध्य प्रदेश के इंदौर में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है, तो राष्ट्रपति बताना है कि अतिथि कौन देश के राष्ट्रपति थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति रह चुके हैं मोहम्मद इरफान अली, जो आपके मुख्य अतिथि थे जो प्रवासी दिवस था। अगला 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस का मुख्य थीम क्या था? तो आपका है 70 नंबर का इस साल 2023 में मनाया गया है और डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार इसका थीम रखा गया है। अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका अगला पॉइंट बोल रहा है क्या कि 14वां जो विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या है? तो ये मुंबई में आयोजित की गई। सॉरी, आपका विजन 2023 स्पाइस सेज यानी अस्थायी उत्पादकता और नवोन्मेष सहयोग और उत्कृष्टता एवं सुरक्षा इसका नाम रखा गया है विजन, जो आपका जो विश्व मसाला कांग्रेस मुंबई में आयोजित किया गया है। तो आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा इसमें क्या बोल रहा है इंग्लिश में कि आपका इसमें बोल रहा है कि सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन और एक्सीलेंस और सेफ्टी जो है आपका स्पाइसेस का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से हमारे मोदी जी ने क्या किया है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ऊना जिले के हटौली जो एरिया है वहाँ पे रखा गया है हमारे मोदी जी के द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट बात किया जा रहा है तो इसमें आपकी बात की जा रही है कि एक कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए किस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया? तो आपका घोषित किया गया श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? तो इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए चुना गया है। श्लोक मुखर्जी नाम है इसका। ठीक है, बॉय का। अगला देखिए क्या बोला गया है। तो आतंकवाद की वित्त पोषण को मुकाबला करने के लिए संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर जो है वो 18 से 19 नवंबर 2022 के बीच किया गया। तो कहाँ किया गया है? आपका नई दिल्ली में किया गया। उसी तरह से आपका एक गुफा के बारे में पूछ रहा है कि ममलुहा गुफा को भारतीय भू विरासत साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो मेघालय में ऐसा किया गया है। ठीक है, ममलुहा गुफा मेघालय में है। ठीक है। अगला देखिए क्या 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपुत्र का नाम बताना है जो 2022 अक्टूबर में सेवा मुक्त कर दिया गया। तो इसको किया गया है INS अजय को किया गया है। ठीक है। अगला जो है वो विलुप्त हो चुका हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का गिद्ध जो है वो हरियाणा के किस जिले में देखा गया? तो सिरसा जिले में वो वल्चर जो है वो गिद्ध की का प्रजाति है जो सिरसा जिले में देखा गया हरियाणा के। ठीक है। अगला इसमें क्या बोल रहा कि नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने वाले संबंधी विधेयक को विधानसभा के पास किया है? तो ये आपका जो है वो झारखंड की सरकार ने ऐसा किया है कि विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% जो है वो किया गया है और वहाँ की विधानसभा ने पास भी कर दिया है। कहाँ की? तो झारखंड की। उसी तरह से अगला देखिएगा कि भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका हरित सौर ऊर्जा दहन संयंत्र जो है वो सिक्किम में किया गया है, हमारे आर्मी के द्वारा किया गया है। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि भारतीय सेना द्वारा आपका अंतरिक्ष आधारित संपत्ति के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया है?
तो ये जो आयोजित अभ्यास है वो स्काईलाइट किया गया है। अगला देखिए, अगला क्या है कि केंद्र सरकार ने किसे आपका बोल रहा है कि चेयर और ऑफ कंट्री सिविल C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चेयर ऑफ कंट्री ऑफ द कंट्री सिविल C20 का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अमृता आनंदमयी जो देवी हैं उनको किया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का आयोजन किया है। तो ये किया गया है पुरी उड़ीसा में। ठीक है, अगला देखिएगा कि आपका पॉइंट बोल रहा है क्या कि दुनिया के 63rd जलवायु देशों के जलवायु परिवर्तन में भारत का रैंकिंग कितना है प्रदर्शन में। तो आपका 8वां नंबर पे है और आपका स्कोर कितना मिला है 67.35 जो है भारत को स्कोर मिला है और 8वें पोजीशन में है। अगला आपका क्या बोल रहा है कि 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए हैं और ये जो है इसका थीम पूछ रहा है हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद दिवस का थीम रहा है। अब देखिए अगला आपका क्या बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। तो LVM-3M2 OneWeb इंडिया फर्स्ट का जो है वो परीक्षण किया गया और ये क्या है संचार उपग्रह है। ठीक है, उसी तरह से आपका अगला बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का ही एक हाथी रिजर्व पिछले दिनों केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो 33वां जो है हाथी रिजर्व हो गया है यूपी में। तो आपका क्या नाम है उसका, तराई हाथी रिजर्व है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। अगला देखिएगा कि आपका अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जलवायु घरेलू जल की पानी की आपूर्ति पहुंचाने वाला देश का भारत का 7वां राज्य कौन सा बन गया है। तो ये आपका गुजरात जो है वो 7वां स्टेट बन चुका है घरेलू नल के पानी को आपूर्ति हासिल करने वाला ग्रामीण क्षेत्रों में 100% इसकी बात की जा रही है। और किस मिशन से, जल जीवन मिशन से इसको शुरुआत किया गया। अगला क्या बोल रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE की स्थापना किस स्थान में करने को मंजूरी दी है। तो आपका ये रुड़की में किया जाएगा, IIT रुड़की है वहाँ पे। और किसने बोला है, तो रक्षा मंत्रालय ने ऐसा बात बोला है। ठीक है, अगला देखिएगा कि आपका क्या बोल रहा है कि नवंबर 2022 की बात की जा रही है कि हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया। तो हरियाणा के फरीदाबाद में ऐसा किया गया, इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है वो कोष स्थापित किया जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि आपका जो 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है और ये जो कहाँ किया गया है, तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र में किया गया है। ठीक है, और उसी क्रम में देख लीजिए अगला पॉइंट है कि आपका स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की जो 108 फीट की है वो मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया है। तो कौन से आपकी जगह पे किया गया है, तो ये बेंगलुरु में किया गया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कर्नाटक का बेंगलुरु। अगला देखिए, अगला आपका क्या बोला कि हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किस द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो है आपका मिनिकॉय है, थुंडी बीच है और कदमत बीच जो है वो लक्षद्वीप का है और ये ब्लू बीच के रूप में शामिल इसको किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा कि भू जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचय योजना शुरुआत किया गया, उड़ीसा की सरकार ने ऐसा किया है, उड़ीसा राज्य ने ऐसा किया। और देखिए आपका केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है, आपका पहला है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा कि आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
तो ये नाम क्या है, क्रांतिवीर संगोली रैयना स्टेशन है, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोला कि 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो पंजाब के संगरूर में इसको किया गया है। अगला देखिएगा स्लेंडर लॉरिस जो छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी का पहला जो अभ्यारण्य है वो अक्टूबर 2022 में कहाँ अधिसूचित किया गया, तो ये तमिलनाडु में किया गया है। अगला आपका बोल रहा है क्या कि आपको एक किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, तो ये आपका रेलवे स्टेशन जो 4 स्टार रेटिंग भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है, ठीक है। अगला आपका क्या बोल रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य का स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है, तो उड़ीसा की जो राज्य है उड़ीसा राज्य ने किया है कि स्लम मुक्त बनाया जाएगा आपका 2023 के अंत तक। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम की एक एकल विंडो सुविधा शुरू की है, तो क्या नाम है, वीरांगना सेवा केंद्र इसको नाम दिया गया है। अगला देखिएगा कि वह राज्य का नाम बताना है जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प 2022 को शुरुआत किया है, तो आपका हस्तशिल्प नीति 2022 को लाने वाला राज्य कौन है, तो ये राजस्थान की सरकार है, ठीक है। अगला देखिएगा कि तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को, ठीक है। अगला देखिएगा कि आपका विधानसभा जो सबसे ऊंचा बनाया गया है, तो आपका ये जो हाइट है 15,250 फीट ऊंचा है, ठीक है। और ये कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है, और ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो बोल रहा है कि आपका लाहौल स्पीति तसीगंग है, ठीक है, इसका नाम जो है एरिया का। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है आपका कि आपका 28 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया, सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली। उसी तरह से अगला आपका पॉइंट बोल रहा है क्या कि 4 से 13 नवंबर 2022 के बीच में यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला जो है आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है, कंट्री इन फोकस जो है वो फ्रांस को चुना गया है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है, तो गोवा में हुआ। अब फोकस कंट्री फोकस कौन किया गया है, तो फ्रांस को किया गया है। अगला देखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 ODF और ODF प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है, तो भोपाल बना है, ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है, तो राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है केरल सड़क परिवहन निगम के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि हाल ही में हैदराबाद स्थित एड टेक कंपनी ब्राइट एक्सेल ने देश के टियर 2 टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पे आपका हस्ताक्षर किया है, तो आपका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऐसा किया गया है। अगला देखिए आपका बोल रहा है क्या है कि बेंगलुरु स्थित किस रेलवे स्टेशन सेवा ने व्हाट्सएप ग्रुप पर क्यूआर टिंकरिंग सेवा शुरू की है, तो ये नमवा मेट्रो रेल है, वहाँ पे शुरुआत किया गया। 1 से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या है, तो वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल जो है वो थीम है, ठीक है। आइए इसमें कुछ रह गया है, इसको देख लेते हैं। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इक्विटी है, देख लीजिए क्या है, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा जो है इसका पूरा थीम है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि
विद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी जिसको बोलते हैं, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है, तो आपका 11 दिसंबर को मनाने की बात की है। और किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। अगला देखिएगा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह इस वर्ष की थीम थी, क्या नाम है, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन जो है थीम है सतर्कता जागरूकता सप्ताह का, जो मनाया गया 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में मनाया गया। करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। अगला क्या बोल रहा है कि 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है, तो गुजरात के बड़ोदरा में जो है C-295 विमान संयंत्र बनाने की आधारशिला रखी गई है, गुजरात के बड़ोदरा में। उसी तरह से अगला क्या बोला, विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगी, ठीक है, टाटा एयरबस कंसोर्टियम करेगी। और यह अपनी तरह से पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान निर्माण करेगी और पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है ये 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया, तो ये आपका जो है भुवनेश्वर में किया गया है। और ये क्या है कि एल्युमिनियम फ्रेट रेक है, ठीक है, भुवनेश्वर में किया गया है। अगला देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषा और बोलियों पर मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है, तो 576 जो है वो भारतीय भाषा और बोलियों पर मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य जो है गृह मंत्रालय ने पूरा कर लिया है। आप याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी इसको पूछ चुका है। और अगला क्या है कि 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की गई, तो ये G20 जो है वो वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की ये थीम है, ठीक है। अगला देखिएगा, जो आपका गुजरात के मोरबी में क्या हुआ कि आपका किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई, तो ये मच्छू रिवर है, ठीक है। देख लेते हैं और कितने बचे हुए इस पे पॉइंट्स। हाँ, ये आप देख लीजिए, अभी बहुत सारा है तो इसको देख लेते हैं। अगर इस वीडियो में कवर हो पाएगा तो इसको कर लेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में भी इसको कर लेंगे। देखिए अगला इसमें क्या पॉइंट आपका बोल रहा है कि आपका जो अगला है मच्छू रिवर तो हो गई जो गुजरात की है। उसी तरह से आपके प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर बने देश के पहले सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन मियावाकी वन का उद्घाटन किया है, तो आपका किया गया है आपका एकता नगर गुजरात में किया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगला क्या है कि आपका जो है वो स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है इंडिया कीम 2022 का सम्मेलन का थीम क्या है, तो विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया जो है थीम है। कहाँ पे हुआ है, इंडिया के प्रगति मैदान में हुआ है। और इंडिया कीम 2022 इसको नाम दिया गया विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, इसको थीम का नाम दिया गया। उसी तरह से दिया गया है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है उसमें भारत की रैंकिंग बता रही है इनोवेशन में आपकी 40 रैंकिंग है, विपो में आपका 42 रैंकिंग है। ये 2022 की बातें की जा रही है। उसी तरह से आपका अगला क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया, तो ये आपका चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है उसको नाम दिया गया है, ठीक है।
अगला आपका क्या है कि अगला आपका पॉइंट बोल रहा है कि 2022 में UIDA जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियन यूजर्स की बेहद अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स आपका लॉन्च किया है, तो आधार मित्र को लॉन्च किया गया। उसी तरह से आपका विश्व का पहला पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया, कहाँ पे, तो आपका गुजरात में बनाया गया। उसी तरह से आपका पॉइंट बोला है कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुरुआत किया गया है, सूरत में किया गया है। और आपका पॉइंट बोल रहा है क्या कि महिला को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है, वो आपका किया गया उत्तराखंड की सरकार ने किया है। और अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका किस दिन आपका जो शिक्षा मंत्रालय बोल रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये आपका 15 नवंबर 2022 की बात की जा रही है। और अगला देखिए क्या बोला कि भारत का शहर बताना है आपको कि पहला माइग्रेशन मॉनिटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है मुंबई में किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, और इसका एक और पार्ट आ जाएगा जो आप जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, उसको आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो थैंक यू।